हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो क्लास होने वाली है मेरे भाई कलाम एकेडमी के क्लास नोट्स पर होने वाली है, ठीक है। और साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी हैं उन सारी योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपके रीट मेंस के अंदर से साथियों एक सवाल 100% आएगा, याद रखना है, ठीक है। और एकदम आसान तरीके से मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है मेरे भाई कि आपको आराम से याद रह जाए। मेन चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा झमेला नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, अपन कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में। तो देखो साथियों, ये रही आपके पास में से। पहले तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसके द्वारा चलाई जा रही हैं। पहला आता है साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना को साथियों महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा बात करते हैं कुसुम योजना मेरे भाई, ये ऊर्जा विभाग की योजना है। दूसरा बात करें संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये भी ऊर्जा विभाग की है। दूसरा बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी है साथियों, ये स्वायत्त शासन विभाग की है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी है, ये भी स्वायत्त शासन विभाग की है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना साथियों, ये भी स्वायत्त शासन विभाग की योजना आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मेरे भाई की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो ग्रामीण विकास विभाग की है। दूसरा बात करें मेरे भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये ग्राम विकास विभाग की योजना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी और सोलर दीदी, ये भी साथियों ग्राम विकास विभाग की है। एक बात करें मेरे भाई पंचगौरव योजना, ये आयोजना विभाग की है मेरे भाई। इसकी मैं अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ पंचगौरव योजना की साथियों, इससे सवाल हर एग्जाम में बन रहा है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसके लिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरी योजना जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कृषि और उद्यानिकी विभाग की है मेरे भाई। दूसरा बात करें नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना है, तो ये नागरिक और खाद्य आपूर्ति विभाग की है मेरे भाई। दूसरा बात करें PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये चिकित्सा विभाग की है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी आती है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये भूजल विभाग की है। दूसरा बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये पंचायती राज विभाग की है। अटल ज्ञान ज्ञान केंद्र है साथियों, ये पंचायती राज विभाग की है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये पंचायती राज विभाग की है। स्वामित्व योजना पंचायती राज विभाग की है। दूसरा बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राज अभियान, ये स्कूली शिक्षा विभाग की है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। अटल प्रगति पथ, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। नेक्स्ट बात करें PM विश्वकर्मा योजना, ये उद्योग विभाग की है। नेक्स्ट बात करें मिशन हरियालो राजस्थान, ये वन विभाग की है। जल जीवन मिशन, ये जन स्वास्थ्य किसकी तरफ को यहाँ पर से दे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। और अमृत मिशन के बारे में बात करें तो साथियों ये अमृत मिशन है ना, ये आपको स्वायत्त शासन विभाग की आपको देखने को मिल जाती है। ये 25 योजनाएं हैं मेरे भाई, इन 25 योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मोटा मोटी तौर पर मैंने बता दिया कि कौन सी योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, तो इससे एक सवाल आपका तैयार यहाँ पर से हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो योजना आती है उस योजना का नाम आता है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना ये रही भाई आपके पास में। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में अपन चर्चा करें। इसकी जो शुरुआत होती है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें देखो साथियों, इसमें पात्रता अपन देखते हैं। पात्रता बात करें तो साथियों 1 अगस्त 2024 या फिर उसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्रता होंगी। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका जो लाभ है वो 7 चरणों में होगा, याद रखना है। और 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 1 लाख रुपए नहीं है, वो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो 7 चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें जन्म के ऊपर साथियों, पहले 5,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने मिल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर से वर्तमान में मिल रहे हैं आपको 2,500 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा बात करें 1 वर्ष प्लस टीकाकरण के समय साथियों पहले 5,000 रुपये मिला करते थे, अभी वर्तमान में 2,500 रुपये मिल रहे हैं। कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर साथियों कितने मिलते थे, पहले
10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अभी 4,000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा बात करें कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर साथियों पहले 15,000 रुपये मिला करते थे, ठीक है, अभी 5,000 रुपये मिल रहे हैं। आगे बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर साथियों पहले 20,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अभी 11,000 रुपये मिल रहे हैं। कक्षा 12 में बात करें साथियों, कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर पहले 25,000 रुपये मिला करते थे, अभी भी 25,000 रुपये ही मिल रहे हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर या फिर स्नातक उत्तीर्ण करने पर साथियों पहले 70,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अभी 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। अभी कितने हैं, इसमें से 1.5 लाख रुपये यहाँ पर से मिल रहे हैं, मतलब कि 1.5 लाख रुपये आपको यहाँ पर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी लाडो प्रोत्साहन योजना की, कब कौन पात्रता है, कितने चरणों में कौन कौन सी राशि मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है कुसुम योजना, ठीक है। कुसुम योजना से पहले अपन बात करें तब देखो ऊर्जा विभाग की योजनाओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम आ जाता है कुसुम योजना। 2019 में स्टार्ट होती है मेरे भाई। यहाँ पर से क्या है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चलाया गया था। इस योजना के 3 घटक आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना है। इसमें से 3 घटकों के अंदर से पहला जो घटक है उसमें से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। दूसरा बात करें घटक बी में साथियों 7.5 HP क्षमता तक के 20 लाख जो क्या लगाए जाएंगे मेरे भाई, 20 लाख तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें जो घटक सी है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से मिलेगा आपको साथियों ग्रिड से जुड़े हुए 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ग्रिड से जुड़े हुए 15 लाख पंपों का सौर ऊर्जाकरण आपको देखने को मिलेगा। ये कुसुम योजना के बारे में अपने देखा। अब बात करते हैं मेरे भाई कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई, इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि डिस्कॉम की परिचालन क्षमता सुधारना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, इसका उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई कि ऊर्जा की हानि को 12 से 15% तक कम करना, इसका उद्देश्य मिल जाता है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक साथियों यहाँ पर से 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सी आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो शहरी क्षेत्र हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इस योजना की जो शुरुआत होती है ना लाला, ये कब होती है, ये 25 जून 2015 को होती है, याद रखना है। इसका विजन क्या था मेरे भाई कि सबके लिए आवास, इसका विजन आपको देखने को मिल जाता है। इसका उद्देश्य क्या मेरे भाई कि झुग्गी झोपड़ी और साथ ही EWS, LIG, MIG के लिए आवास उपलब्ध करवाना था, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, देखो आगे इसके अंदर से साथियों प्रगति के बारे में बात करें तो देखो साथियों 2,88,550 आवासों को स्वीकृति मिली थी, लेकिन अभी 1,96,700 हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। लाभार्थी नेतृत्व के निर्माण के बारे में बात करें तो साथियों 72 परिवारों को जो है वो आय है वो 1.5 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाती है। अब देखते हैं अपन की जो श्रेणीवार जो मतलब कि प्रावधान दे रखा है, जैसे EWS है उनकी आय सीमा साथियों 3 लाख रुपए तक की है, उनको लोन 6 लाख तक का मिलेगा और उनको सब्सिडी 6.5% मिलेगी। वहीं बात करें LIG के बारे में बात करें तो साथियों इनको आय सीमा है वो 6 लाख तक है और इनका लोन है वो 6 लाख तक आपको देखने को मिलेगा, ब्याज पर सब्सिडी 6.5% है। वहीं बात करते हैं मेरे भाई MIG फर्स्ट है, जिसमें से 12 लाख तक की आय सीमा और लोन की सीमा है वो 9 लाख रुपए, ब्याज पर सब्सिडी 4% है। MIG सेकंड के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से 18 लाख तक आपको आय सीमा देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए इसके बारे में, लोन है 12 लाख तक का इनमें लोन मिलेगा और 3% इसमें सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी मेरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की, ठीक है, समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी आती है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर से और बात करें इसी योजना के बारे में। देखो साथियों PM आवास के अन्य घटकों के बारे में बात करते हैं। तो देखो साथियों किफ़ायती आवास है वो EWS परिवार को 1.5 लाख है और प्रोजेक्ट में कम से कम साथियों 250 घर बनेंगे, जिसमें से 35% है वो EWS के लिए रिजर्व होंगे। दूसरा बात करें जो स्लम पुनर्विकास के लिए साथियों झुग्गी वासियों को प्रति 1 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो साथियों इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से। उपलब्धि बात करें तो साथियों 2 अक्टूबर 2019 तक साथियों ओडीएफ घोषित करना स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अपने देखने को मिल रहा है। देखो, और इस योजना के बारे में बात करें तो देखो साथियों प्रोत्साहन राशि है वो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दी जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कितनी है लाला? 12,000 रुपये दी जाएगी, जिसमें से केंद्र सरकार है वो 4,000 देगी, राज्य सरकार 4,000 देगी और 4,000 रुपये निकाय देगा। इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो अवधि है मेरे भाई ये 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2021 से लेकर साथियों 21 मार्च 2026 तक रहेगी, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इस मिशन के लिए साथियों 1.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका जो लक्ष्य है वो ओडीएफ तथा ओडीएफ के साथ में साथियों ओडीएफ प्लस प्लस की स्थिति प्राप्त करना, या यहाँ पर से बोल सकते हैं कि कचरा मुक्त शहर करने का इसका मेन लक्ष्य आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई कि एकल उपयोग जो प्लास्टिक पर रोक आपको देखने को मिल गया, फिर बोल सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक आपको देखने को मिल जाती है, जैसे पॉलीथिन अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है साथियों ये 15 दिसंबर 2024 को सांगानेर से स्टार्ट होती है। इसकी जो पात्रता मेरे भाई याद रखना, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, घरेलू श्रमिक हो गए, सफाई कर्मी होंगे, ये इनके पात्र होंगे। इनको साथियों बिना गारंटी के ऋण मिलेगा साथियों, याद रखना है। 10,000 रुपये लेने हैं तो 12 माह के लिए मिलेंगे, 20,000 रुपये 18 माह के लिए मिलेंगे और 50,000 रुपये 36 माह के लिए मिलेंगे। ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी साथियों, समय पर भुगतान कर लेकिन इनको 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हैं। ये रही मेरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र की योजना है लाला, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है ये 20 नवंबर 2016 को आगरा से स्टार्ट होता है। इसकी आर्थिक सहायता साथियों आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा बात करें, इनका जो चयन का आधार होगा मेरे भाई, उस चयन के आधार के बारे में अपन बात करें, उसमें से आपको देखने को मिलेगा SECC, बोले तो अपन बोल सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक और जाति आधार पर जनगणना 2011 के आधार पर इनको योजना का जो लाभार्थी होगा। अतिरिक्त लाभ के बारे में अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर से शौचालय हेतु साथियों 12,000 रुपये मिलेंगे, जो मैंने पहले बताए थे। और साथियों मनरेगा के अंदर से साथियों अधिकतम है वो मानव दिवस की यहाँ पर से मजदूरी दी जाएगी। ये अपन आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि लाभार्थी को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकतम 90 मानव दिवस की मजदूरी दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में अपन देखते हैं। ये रहा देखो साथियों, यहाँ पर दे रखा कि ग्रामीण विकास की नई पहल की योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर से पहला दे रखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसकी जो शुरुआत होती है ये 12 मार्च 2025 को होती है। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई कि BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है, इसका लक्ष्य। और बजट है साथियों इसके लिए 300 करोड़ है। प्रावधान क्या है साथियों कि अवैध कॉलोनियों को पट्टे, रोजगार के अवसर और कौशल विकास आपको देखने को मिल जाता है। पहले चरण में बात करें तो साथियों इसमें से 1000 गाँव शामिल बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें से चेंज कर लेना मेरे भाई कि पहले चरण के अंदर से यहाँ पर से 1000 गाँव नहीं है मेरे भाई, कितने हैं 5000 गाँव हैं, ये शामिल आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में बात करते हैं। इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो 2025-26 के अंदर से घोषणा बजट के अंदर से की जाती है मेरे भाई, और कोटा से इसका शुभारंभ किया जाता है। कार्य बात करें तो साथियों 1 वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर पर नैनो यूरिया DAP छिड़काव के लिए यहाँ पर चला जाता है कार्य। प्रशिक्षण बात करें तो साथियों 15 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा और साथियों इनको 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पहली योजना जाती है मेरे भाई की सोलर दीदी योजना। इस योजना के बारे में बात करें तो साथियों पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को साथियों सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं बैंक सखी योजना जाती है मेरे भाई। बैंक सखी के बारे में बात करें तो साथियों ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्यों में प्रशिक्षित कर गांव स्तर पर बैंकिंग सेवाएं देना किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लखपति दीदी योजना।
राजीविका के माध्यम से साथियों महिलाओं को लखपति श्रेणी में लाना, लक्ष्य से बढ़ाकर साथियों 20 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है। बजट में घोषणा 15 लाख रुपए किया गया है। इसका साथियों जो सम्मेलन होता है लखपति योजना के बारे में बात करें, देखो साथियों लखपति दीदी सम्मेलन है ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 2024 को साथियों बेणेश्वर धाम में होता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कृषि सखी योजना के बारे में बात करें। 56 दिनों की ट्रेनिंग में किसानों को खेती में सहायता और योजनाओं की जानकारी देना आपको देखने को मिल जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक आता साथियों पशु सखी योजना। 5वीं पास महिलाओं को 4 दिन की ट्रेनिंग पशुओं के सार संभाल और प्राथमिक उपचार के लिए साथियों यहाँ पर से देखने को मिलता है और इनको 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा पशु सखी योजना के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पंचगौरव और सिंचाई योजना के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, पंचगौरव के लिए साथियों मैं वैसे तो आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसमें से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 21 जिलों के कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, मतलब कि साथियों की हर जिले की 5 चीज़ों को इसमें से कवर किया गया है पंचगौरव योजना के अंदर से। जैसे अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर से गुलाब आ गया। एक जिला एक प्रजाति नीम आ गया। एक जिला एक उत्पाद साथियों मार्बल ग्रेनाइट आ जाता है। एक जिला एक पर्यटन पुष्कर आ जाता है और एक जिला एक खेल कबड्डी आ जाता है। इस प्रकार से 5 चीज़ों को शामिल किया गया है हर जिले की। तो इसके लिए मैं साथियों अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015-16 के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके बारे में अपन बात करें तो साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 2015-16 की योजना है। इसके अंदर से साथियों देखो 3 भागों में इसको बांटा गया। पहला जाता कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा हर खेत को पानी आ जाता है और दूसरा था कि साथियों पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको देखने को मिल जाता है। जैसे त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के बारे में बात करें तो साथियों इसके माध्यम से मध्यम हो गया और वृहद सिंचाई परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करना जाता है। ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से हर खेत को पानी के बारे में बात करें तो कमांड एरिया विकास जल संरचनाएं विकसित करना जाता है। और दूसरा बात करें पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में बात करें तो साथियों रिसाव को रोकना, बूंद बूंद सिंचाई। और दूसरा बात करें रिज एरिया ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर से लिख रखी हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखिए कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें देखो साथियों NFSA नवीन परिवार के बारे में बात करते हैं। NFSA के अंदर से बात करें तो देखो साथियों नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना आपको देखने को मिल जाता है। इस अधिनियम को साथियों लागू होता है कब, ये 5 जुलाई 2013 को ये लागू होता है। बजट के बारे में अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर से बजट 2025-26 के अंदर से 10 लाख नए यूनिट को क्या किया गया मेरे भाई NFSA के लाभार्थी के रूप में जोड़े जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और बात करें साथियों इसका जो कवरेज होगा ग्रामीण क्षेत्र में 75%, शहरी क्षेत्र में 50% और जो कुल बताना आपको 67% बताना है। हकदारी साथियों अंत्योदय योजना के अंदर से 55 kg पर परिवार और अन्य साथियों 5 kg पर परिवार आपको देखने को मिलता है। दर कितनी मिलेगी मेरे भाई, यहाँ पर से 3 रुपये किलो गेहूँ मिलेगी, 2 रुपये किलो तो चावल मिलेगा, 2 रुपये गेहूँ मिलेगा और मोटा अनाज वो 1 रुपये kg मिलेगा। घोषणा साथियों 2025-26 के बजट में 10 नई यूनिट्स जोड़ी जाएंगी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में अपन बात करते हैं। इस योजना की जो शुरुआत होती है 15 सितंबर 2021 को होती है। बजट के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य अवसंरचना विकास हेतु 64,180 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उद्देश्य क्या है मेरे भाई कि चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसका मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आता है कौन सा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 2025 से होती है। इसका जो मेन उद्देश्य है मेरे भाई गिरते भूजल स्तर को रोकना, वर्षा जल सहेजना आपको देखने को मिलता है। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई कि 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर करना आपको देखने को रिचार्ज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से प्राथमिक जिले 6 जिले हैं मेरे भाई, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर और भीलवाड़ा हैं। ये 6 प्राथमिक जिले आपको देखने को मिलते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2014 को लागू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 को। ड्रोन सर्वे से डिजिटल नक्शे और संपत्ति कार्ड जारी करना इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पंचायत स्तरीय योजनाओं के बारे में। इसमें से सबसे पहले मिलेगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 से होती है। इसका जो लक्ष्य है 4 वर्षों में राज्य को साथियों 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल ज्ञान केंद्र। इसके बारे में अपन बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से इसकी घोषणा होती है 25 दिसंबर 2025 को। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होती है, याद रखना है। अटल प्रेरक के बारे में बात करें तो युवक युवतियों का चयन और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर से देखने को मिलता है। प्रथम चरण के अंदर से साथियों 3,000 प्लस आबादी वाली पंचायतों की स्थापना करना आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा और सड़क विकास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से पहली योजना आ जाती है मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान के बारे में हम बात करें तो 29 मार्च 2025 से शुरू सरकारी स्कूलों में साथियों कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित को मूल्यांकन आधारित बुकलेट दी जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को। बजट साथियों 2024-25 के अंदर से घोषणा की गई थी। आगामी 2 वर्ष के अंदर से 16,000 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जा 1600 बसावटों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अटल प्रगति पथ के बारे में। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को साथियों होती है, जिसमें से 10,000 प्लस आबादी वाले गाँवों को 1 से लेकर 3 किलोमीटर लंबे पथ में जोड़ा जाएगा साथियों। जिसके अंदर से बात करें देखो 5,000 प्लस आबादी वाले जो हैं गांव हैं उसमें से 250 गाँवों को सीमेंट सड़क प्रदान की जाएंगी, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग और पर्यावरण के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला जाता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत होती है मेरे भाई की 17 सितंबर 2023 को होती है। इसमें बजट कितना होता है मेरे भाई 13,000 करोड़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से पात्रता है वो 18 पारंपरिक व्यवसाय के अंदर से मिलेगी 18 प्लस आयु के लिए। ट्रेनिंग साथियों 5 से 7 दिन की दी जाएगी बुनियादी के लिए और 15 दिन की जो को उन्नत है उनको दी जाएगी साथियों। और दोनों को कितना कितना मिलेगा 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा। टूलिट के लिए साथियों 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऋण है वो 1 लाख रुपये मिलेगा। पहली किस्त के अंदर से आपको देखने को मिलेगा और दूसरी किस्त आपको 2 लाख रुपये आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन हरियालो राजस्थान के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पर से बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 2024 को दूध से स्टार्ट होती है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में साथियों 50 करोड़ पौधे लगाना आपको देखने को मिल जाता है। 2024 में साथियों 7 करोड़ पौधे लगाए गए। 2025-26 में साथियों 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जल आपूर्ति और शहरी कायाकल्प योजनाओं के बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर से देखो तो कौन कौन सी दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है कि जल जीवन मिशन दे रखा है JJM, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को होती है। इसका जो लक्ष्य है साथियों 2024 तक साथियों हर घर नल यहाँ पर से देखने को मिलेगा, जिसमें से 55 लीटर प्रति व्यक्ति और अब साथियों इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना। वित्त पोषण के बारे में बात करें तो 50% है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत मिशन के बारे में। इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को होती है। इसका उद्देश्य जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी कायाकल्प के आपको देखने को मिल जाता है। इसका शहरों में बात करें तो साथियों 500 चयनित शहरों में से राजस्थान के 29 शहर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत मिशन वित्त पोषण के बारे में बात करते हैं कि केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है। देखो साथियों 1 लाख से कम आबादी है उसके लिए 50% का हिस्सा है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी उसमें से 33.33% का हिस्सा है। और साथियों 10 लाख से अधिक आबादी उसमें से 25% का हिस्सा है केंद्र सरकार का अमृत मिशन के अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट यहाँ पर से आपकी सारी के सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा, जिसके अंदर से राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं थी 25 फ्लैगशिप योजनाएं अपने देखी मेरे भाई। मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर से सारी योजनाओं के बारे में अपने चर्चा कर ली। मैन जो चीज़ें थी वो यहाँ पर से अपने देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।